चलो लेट्स स्टार्ट। तो नंबर 1 हम कैश मशीन का आज डेमो दे रहे हैं। एंड कैश मशीन मैं एज अ कैश मशीन का डेवलपर या सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर मैं इस डेमो को स्टार्ट कर रहा हूँ। ये यूट्यूब पे भी जाएगा वीडियो, प्राइवेट वीडियो ऑफ कोर्स। अगर आपको कुछ भी इशू आता है रिगार्डिंग नेक्स्ट स्टेप्स व्हाट वी डिस्कस, सो you can reach out to me at 9148 251 636। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। आप इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं या मेरे टीम में से कोई आपको आपके क्वेरीज का रिप्लाई देगा एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। या फिर अगर आपको मेल करना है तो piyush@richeasy.com ये मेरा मेल आईडी है। आप इस पे मुझे मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड लेट्स स्टार्ट द सेटअप। तो क्या चैट में डाल रहे हो क्या आपका? या मनीष भाई, आपने अभी जो सर मैंने नंबर नोट किया नहीं, नंबर और ईमेल आईडी अपने चैट में डाला है क्या? नहीं शायद मैंने दिखाया नहीं। एक मिनट, मैंने मुझे लगा कि मैंने स्क्रीन शेयर की थी, मैंने नहीं की थी बट मेरी स्क्रीन विजिबल है। ओके, हाँ बस। सो ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, एंड ये मेरा ईमेल आईडी है। यू कैन रीच आउट टू मी, ठीक है। कोई भी इशू होता है तो मैं या मेरे साथ जो डेवलपर काम कर रहे हैं वो आपके इशू को रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। सो नंबर 1, अनीश भाई और गौतम भाई, आप दोनों के कैश मशीन्स मैंने सेटअप किए हुए हैं, ठीक है। एंड आपकी जो लिंक है, आपने जो लिंक मुझे भेजी थी, उस लिंक पे, कैश मशीन के लिंक पे वो एक्टिव, ठीक है। सो अगर आप जाते हो तो आपको कुछ इस तरह से पेज दिखना चाहिए, इस तरह से पेज दिखना चाहिए। कैन यू ओपन द लिंक्स प्लीज। ये अनीश भाई की लिंक है जो मैंने ओपन की है, और गौतम भाई की लिंक उनके पास होगी या मैं भेज देता हूँ। मेरे पास है तो। अच्छा, वो जो तेरा कूल मशीन करके है। ये आई, वही वही वही, ठीक है। आपकी लिंक भी मैंने भेज दी है गौतम भाई। आप दोनों ओपन कर लो अपने अपने लिंक्स, और आपको कुछ इस तरह यस, से ठीक है। आ रहे हैं ना, तो आपको कुछ इस तरह से सेटअप पेज आपको दिखाई देगा। तो आपने जो मुझे भेजा था एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, वही आप यहाँ पे फिल कर दो। ये आपका नाम है, आपका ईमेल एड्रेस जो आपने मुझे भेजा था, ईमेल एड्रेस द सेम ईमेल एड्रेस यूज करना। 4 डिजिट का कोई भी पिन, सेम पिन यहाँ पे डालना, आपका व्हाट्सएप का नंबर डालना, एंड सबमिट कर देना। ये सेटअप जो है ये आप लोगों के वीपीएस से ही आ रहा है। दिस इज नॉट माय होस्टेड एनीथिंग। ये आप लोगों ने जो वीपीएस लिए है उसी वीपीएस पे चल रहा है। पीयूष भाई, आप ये रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना? रिकॉर्डिंग शेयर करोगे ना बाद में? हाँ, रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा मैं।
किया दोनों ने? ये 4 डिजिट पिन अभी नया हमें डालना है ना? कोई भी, हाँ, आप सेटअप कर लीजिए, आपका पिन है वो, आप जो भी पिन डालना चाह रहे हो आपकी मर्जी से डाल दीजिए। सिस्टम में चल रहे हैं। ये यूजर वेरिफिकेशन का स्क्रीन आया। हाँ, आपका भी हो गया गौतम भाई? नहीं, मेरा वो सिस्टम ब्लॉक कर रहा है उसको। ब्लॉक कर रहा है मतलब क्या? ऑफिस का लैपटॉप रहेगा तो वो इश्यू आएगा। हाँ, जस्ट मैं वो मोबाइल से कर रहा था लेकिन उसको। हाँ, मोबाइल से कर सकते हो आप। अनिश भाई, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो, आगे के लिए मैं गाइड करता हूँ। करेक्ट। अब आपका ये देखिए, ये जो है योर टॉपिक लिखा हुआ है अनीश 27 हाँ एट वॉट एवर, है ना, जो आपका है। तो हाँ ये आपका टॉपिक लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, ऊपर एक एंड्रॉइड ऐप दिया हुआ है NTFY नाम से, ठीक है? वो ऐप आपको डाउनलोड करना है आपके मोबाइल पे। तो आप मोबाइल पे जाइए, प्ले स्टोर पे जाइए, NTFY डालिए, दिस इज अ ऐप फॉर नोटिफिकेशंस। ओके। यस भाई। एज इट इज आपका जो टॉपिक लिखा हुआ है विदा बिना स्पेलिंग मिस्टेक के, एज इट इज योर टॉपिक जो बीच में बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, हाँ सेकंड नंबर पे वो आपको एज इट इज इनपुट करना है। जो ये NTFY एनटीएफआई का आइकॉन एक ऐसा बॉक्स में एक ग्रेटर देन एंड अंडरस्कोर साइन वाला वही है ना? एनटीएफआई डैश PUT ऑब्लिक पोस्ट टू योर फोन फिलिप देखो, सी। आप यहाँ पे नंबर 1 पे देखो, एंड्रॉइड ऐप का एक बटन है, वो क्लिक कर सकते हो आप, हम्म। उसे हाँ खुलवा दीजिए। करेक्ट। यस। ठीक है। क्या? हाँ अब इसमें क्या करना है? हो गया NTFY ना? का ऐप जब खुलता है तो नीचे राइट में एक प्लस का गोला बना हुआ होगा या ऊपर बना हुआ होगा, अगर iOS है आपका तो, ठीक है? हाँ उस गोले पे क्लिक कीजिए प्लस में, एंड आपको बोलेगा सब्सक्राइब टू टॉपिक, ठीक है? यस। वहां पे आपको टॉपिक नेम पूछ रहा है, टॉपिक नेम जो सेकंड नंबर के टैब में यूजर वेरिफिकेशन जो फॉर्म खुला है, उसमें जो सेकंड नंबर पे आपका यूर टॉपिक लिख के आ रहा है, यहाँ पे जो यूर टॉपिक लिख के आ रहा है, वो आप वहां पे एज इट इज बिना स्पेलिंग मिस्टेक एंटर कर दीजिए। ओके। ओके एंड उसके बाद नीचे का कोई ऑप्शन सिलेक्ट करना है, यूज अनदर सर्वर इंस्टेंट डिलीवरी इन डोज मोड। वो यूज अनदर सर्वर इंस्टेंट डिलीवरी इन डोज मोड, ये दोनों अनटिक है, उसको अनटिक ही रखना है और सब्सक्राइब की बटन दबानी। ओके हो गया। यू हैवंट रिसीव्ड एनी नोटिफिकेशंस फॉर दिस टॉपिक येट, ऐसा करके आ गया। ओके, नीचे में अब थर्ड में देखो लिखा हुआ है सेंड वेरिफिकेशन कोड, तो यहाँ पे है हाँ सेंड मी OTP, आप OTP सेंड कीजिए। आप उसमें नंबर कोई भी डाल सकते हैं क्या? कि जो डाले रेस्ट वही तक चाहिए?
जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। व्हाट्सएप ओके हाँ यस, आपने ओटीपी डाला एंड आपको वेरीफाई एंड कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कर दीजिए। आ गया, मोबाइल में भी आ गया, न्यू यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, वेरीफाई एंड कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर दिया आपने? यस। बट मेरी स्क्रीन चेंज नहीं हुई। ओके, ठीक है, दिस इज योर डैशबोर्ड। ठीक है, ओके। दिस इज योर कैश मशीन का डैशबोर्ड। हाँ गौतम भाई बताइए, आपको क्या दिक्कत हो रही है? ये मोबाइल नंबर कौन डालना है, कोई भी डाल सकते हैं या फिर? अरे ये आप ही के पास जा रहा है, मेरे को नहीं मिल रहा है, अच्छा आप ही के सर्वर पे जा रहा है। जो मोबाइल नंबर आपका व्हाट्सएप नंबर है वो डाल दीजिए, उस पर कुछ नहीं ओके। आएगा, कुछ नहीं आएगा उस पर। हाँ रजिस्टर हो गया। डैशबोर्ड तक आ गए आप यहाँ तक? नहीं रजिस्टर्ड हुआ है, वो ऐप डाउनलोड करना बोल रहे हैं। ऐप, हाँ, तो आप वहाँ पे एंड्रॉयड वाले बटन पे या आईओएस वाले बटन पे क्लिक करके वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए एनटीएफआई का। अच्छा एटीएम। ऐप ओपन हो गया, एक बार फिर से बताइए तो। यहाँ पे सेकंड नंबर में देखिए, जो आपने आपको फर्स्ट नंबर पे बोल रहा है कि ऐप डाउनलोड करो, सेकंड नंबर पॉइंटर पे आपको लिखा हुआ यूर टॉपिक, बराबर? आपके मेल एड्रेस एट कुछ लिखा होगा, जो पेज था हाँ हाँ। वो यूर टॉपिक जो लिखा है सेकंड नंबर का, वो कॉपी कीजिए और ऐप में जाइए, प्लस की बटन दबाइए। नो पेज तो बैक हो गया वो। ओके, कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, अभी देख लीजिए, मैं आगे का बता रहा हूँ और ये मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, ठीक है? ठीक है ठीक है, हाँ क्योंकि ठीक है। रिकॉर्ड हो रही है तो एक फ्लो में चलते हैं, और आप एक बार देख लीजिए, कुछ इशू होता है तो मैं हूँ यहाँ पे फिर, ठीक है, ओके रिकॉर्डिंग बंद करके। ठीक है। सो आपका ये डैशबोर्ड आ रहा है। तो अब इसके बाद ये पहला स्टेप हो गया, दिस वाज द यूजर रजिस्ट्रेशन की स्टेप जो अनिश भाई की हो गई है, ठीक है? गौतम भाई अभी कर लेंगे इसके बाद। सेकंड जो स्टेप होती है वो होती है, आपने जब यूजर रजिस्टर कर दिया तो हम हमारे टीम से जो डेवलपर है, आपका जो लाइसेंस है, आपको जो भी वैलिडिटी का लाइसेंस बोला होगा, वो वैलिडिटी का लाइसेंस जो है वो इंस्टॉल करेंगे, ठीक है? तो आपका डैशबोर्ड खुल गया है, बट अभी जब तक लाइसेंस इंस्टॉल नहीं होगा तब तक अभी रन नहीं होगा, ठीक है? सो ये अगले आधे घंटे में हम जो है रन लाइसेंस इंस्टॉल कर देंगे, क्योंकि अभी टाइम कम है। तो अभी मैं आपको वॉक थ्रू दे देता हूँ, ठीक है, जो मेरा चल रहा है उसका। आपको और कुछ नहीं करना है इसके बाद, हमारी तरफ से लाइसेंस इंस्टॉल होगा, ठीक है? सो मैं वॉक थ्रू दे रहा हूँ। क्या मेरा, जस्ट अ मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? क्या आपको मेरा डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है? ये डेमो डैशबोर्ड है। यस। ओके, सो मैं अभी वॉक थ्रू दे रहा हूँ आप लोगों को। आधे घंटे में जब हम कंफर्मेशन आपको देते हैं कि आपका लाइसेंस इंस्टॉल हो गया है, तब आपके लिए भी ये सारा चीज ऐसे ही काम करेगा जैसे मैं दिखा रहा हूँ। तो इम्पोर्टेंट, बहुत सिंपल सा है, जो स्ट्रेटेजी आपने सिलेक्ट की थी, रिक्वेस्ट की थी, उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से डिजाइन है डैशबोर्ड, और बहुत सिंपल सा है, ठीक है? सो सबसे पहले हम आते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे, और ये रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी, डू नॉट वरी, ठीक है? सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन पे हमने जो कुछ भी अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डाला था वो आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है? सेकंड आप आते हैं कैपिटल अलोकेशन पे। नाउ दिस इज द कैपिटल अलोकेशन का टैब।
अब आपको यहाँ पे आपको इस कैश मशीन के लिए जितना पैसा, एंड कैश मशीन करंटली इज बेस्ड ऑन महेश कौशिक्स डार्वस एडवांस स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी के लिए आपको जितना भी पैसा आपको एलोकेट करना है वो आपको यहाँ पे डालना है। सो यहाँ पे मैंने 4 लाख रुपीस डाला हुआ है, ठीक है। अब मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि आप जितना पैसा यहाँ पे डालते हो, आपको यहाँ पे कौन सा अमाउंट डालना है। तो आपको जो भी अमाउंट एक्चुअली स्ट्रेटेजी में डालना है, इससे 4 गुना या 5 गुना करके, 4 टाइम्स या 5 टाइम्स करके आपको वो अमाउंट यहाँ पे डालना है। तो जैसे समझ लो आपको 1 लाख रुपए ही डालना है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए ही इन्वेस्ट होने चाहिए अगर आपको ऐसा लगता है, तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 4 लाख रुपीज डाल सकते हो। नाउ व्हाट इज दिस 4 लाख? 4 लाख ऐसा है कि भाई बहुत बुरी स्थिति में या बहुत बड़े क्रैश या एक एक्सेप्शनल चीज में आप कहीं से ये पैसा थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो, डाल सकते हो, यहाँ तक रीच कर सकते हो। दो आपको यूज नहीं करना है, इट्स मैक्सिमम विच यू कैन गो। बट जो आपको एक्चुअल इन्वेस्ट करना है उसके 4 टाइम्स या 5 टाइम्स पैसा आपको करना है। जैसे आपको 1 लाख डालना है, तो आप एक्चुअली 1 लाख डालना है तो आप यहाँ पे 4 लैक्स या 5 लैक्स डाल सकते हो, ठीक है। और मिनिमम 4 लाख 5 लाख इज रिकमेंडेड। जो आपका डिफॉल्ट आ रहा होगा यहाँ पे, टोटल कैपिटल डिप्लॉयड जो है वो डिफॉल्ट आ रहा होगा, आई वुड सजेस्ट फॉर स्टार्टिंग इनिशियल 10 to 15 ट्रेड्स आप इसको छेड़ो मत, ठीक है। इसको एज इट इज रहने दो ताकि आप एक बार इसको समझ जाओ, कैश मशीन को, कैश मशीन भी आपको समझ जाए, ठीक है। तो ये जो डिफॉल्ट होगा आप उसको डिफॉल्ट छोड़ो, ठीक है। पीयूष भाई, हाँ, ये अभी आपने जो बोला कि रिकमेंडेड है 3 to 4 lakhs, हाँ। ओके, कैश मशीन, तो मतलब टोटल कैश डिप्लॉयड तो इधर 4 lakhs है तो 16 lakhs आएगा ऐसा? नहीं, उल्टा। अगर आपको, आपके इसमें कितना आ रहा है आप बता सकते हो? कैपिटल अलोकेशन में डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ रही है, देखा नहीं। देख सकते हो आप, चलो। किसमें, सॉरी, किसमें जाना था? एडजस्ट स्ट्रेटेजी एंड कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स। कॉन्फ़िगरेशन में, हाँ। कैपिटल अलोकेशन में कितनी आ रही है आपकी? 15 लाख। 15 लाख आ रही है, ठीक है। सो अभी फॉर नाउ उसको 15 लाख ही छोड़ दो, फॉर इनिशियल ओनली 10 ट्रेड्स, ठीक है। ओके, उसके बाद आपको ओके। समझ में आ जाएगा, आपको ही समझ में आ जाएगा ये कितना पैसा ले रही है, उस हिसाब से आप बाद में एडजस्ट कर सकते हो। तो 15 लाख अगर आपने डाला है तो ये एक्चुअली 15 लाख लेगा नहीं, जैसे मैंने बोला ये मैक्सिमम 3 लाख के आसपास ही लेगा, ठीक है। 3 लाख के आसपास ही एक्चुअली डिप्लॉय करेगा। बट जहाँ यहाँ पे 15 लाख डाला आपका डिफॉल्ट है, सो कीप इट 15 लैक्स, ठीक है। दिस इज डेमो, इसको मत देखिए। 15 लाख से 15 लैक्स रखिए फॉर नाउ। इसके बाद आपको हेलो, यस। तो इसका सेकंड आ रहा होगा इन्वेस्टमेंट पर ट्रेड। तो यहाँ पे आपका आ रहा होगा 7,500 रुपए। सो मैं आपको एक बार उसका वो बता दूं कैलकुलेशन कैसा है कि यहाँ पे 15 लाख है, एंड एज पर स्ट्रेटेजी आपने यूट्यूब वीडियो में देखा होगा। तो दिस इज 15 लैक्स, तो 15 लाख का 3% हम निकालते हैं। सो 15 लाख का 3% कितना आता है? 1, 2, 3, 4, 5.03। तो इसका 15 लाख का 3% आता है 45,000। सो द 3% इज कि मैक्सिमम 45,000 हम एक स्टॉक में डालेंगे, मैक्सिमम 45,000 हम एक स्टॉक में डालेंगे। बट वो एक बार में नहीं डालेंगे, हम उसको 6 टुकड़ों में डालेंगे, इफ नीडेड 6 टुकड़ों में डालेंगे, ठीक है। तो 45,000 जो आ रही है वैल्यू डिवाइडेड बाई 6, सो आपको यहाँ पे 7,500 रुपए दिख रहा होगा। आई वुड सजेस्ट कि यू डू नॉट चेंज दैट। और यहाँ पे आपको 6 लिख के आ रहा होगा और यहाँ पे 6 लिख के आ रहा होगा। डू नॉट चेंज एनी ऑफ दैट फॉर फर्स्ट 10 ट्रेड्स, ठीक है। मेरे में 3,000 लिखा हुआ है कहाँ पे? इन्वेस्टमेंट पर ट्रेड, जो एक्चुअली अभी 7,500 होना चाहिए था ना, 15 लाख के हिसाब से। ठीक है, 7.5 वो देखते हैं बाद में, 7,500 होना चाहिए, ठीक है, होना। इन्वेस्टमेंट पर ट्रेड, ठीक है। और 7,500 यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर ट्रेड आपका होना चाहिए, तो उतना ही रहने दो इसको, ठीक है। विल कम टू सेकंड, मार्केट वर्किंग। मार्केट वर्किंग है कि भाई ये जो वो है वो 9:15 से
3:25 तक ये कैश मशीन काम करेगी। जो है एज इट इज रहने दो, इट इज एडिटेबल अभी नहीं है, बाद में हम ये एडिटेबल बना देंगे, ठीक है। और ये है स्ट्रेटेजी कॉन्फ़िगरेशन, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। स्ट्रेटेजी कॉन्फ़िगरेशन इज कि आपने कौन सी स्ट्रेटेजी आप चला रहे हो। तो डारवस एडवांस में चला रहा हूँ, तो आपके अभी यही आ रहा होगा, डारवस एडवांस्ड। मैक्सिमम आपको पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स चाहिए? सो इट इज रिकमेंडेड कि इसको आप 50 रहने दो। 50 अगर आपके पास डिफॉल्ट होगा तो 50 रहने दो, नहीं होगा तो यू कैन मेक इट 50, ठीक है। 50 तक जाता नहीं है, जितनी अपॉर्चुनिटीज आएगी उस हिसाब से ही जाएगा, बट 50 इज रिकमेंडेड ही है, ठीक है। मैक्सिमम फ्रेश स्टॉक बाइज पर डे, यहाँ पे आपका 3 लिखा हुआ होगा। सो आप ये डिफॉल्ट होगा 3, सो लिव इट डिफॉल्ट, एवरीथिंग लिव इट डिफॉल्ट फॉर फर्स्ट 10 ट्रेड्स, कुछ भी चेंजेस मत करो पहले 10 ट्रेड्स के लिए, ठीक है। फिर आएगा टारगेट परसेंटेज। तो यहाँ पे आपका जो सेटअप है, न्यू सेटअप, वहां पे आपका टारगेट सेट परसेंटेज में भी 1.5% सेट होगा। सो 1.5% जब भी टोटल टारगेट आता है, कुछ बोला निश भाई? नहीं, वही है मेरा भी 1.5 है। और जो 3 के बदले 2 है, मैक्सिमम फ्रेश हाँ, तो स्टॉक्स अब बाय जो भी कर। डिफॉल्ट है, जो भी डिफॉल्ट है, ये तो मैं कुछ कुछ डेमो अकाउंट है, कुछ कुछ चेंजेस हम करते रहते हैं ट्रायल बेसिस पे। तो आप जो भी है उसको डिफॉल्ट छोड़ दीजिए। टारगेट परसेंट आपका 1.5% है, सो 1.5% ही छोड़ दीजिए फॉर फर्स्ट 10 to 15 ट्रेड्स, बाद में आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। टारगेट परसेंटेज जो वीडियो में बोला हुआ है दैट इज 6%, ठीक है। एंड अदर वीडियोस, अदर अलाइनिंग वीडियोस एंड बैक टेस्टिंग जो बोलती है कि 1.5% से 6% तक, एनीथिंग बिटवीन 1.5% टू 6% इज ओके। वो आपके पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपको जल्दी जल्दी रिटर्न्स चाहिए, जल्दी जल्दी कंपाउंडिंग, छोटे छोटे रिटर्न जल्दी जल्दी चाहिए, यू कैन कीप इट 1.5%, 3%, 4% एंड मैक्सिमम 6%। 6% से मिनिमम 1.5%, मैक्सिमम 6% से ऊपर मत जाइए, क्योंकि फिर टारगेट रीच होने में टाइम लगता है। बिकॉज अवर स्ट्रेटेजी इज बड़े स्टॉक, छोटे छोटे प्रॉफिट्स, रेगुलर प्रॉफिट्स, दैट इज द थीम, ठीक है। सो ये जो है यहाँ पे सब कुछ आपको डिफॉल्ट रखना है, ठीक है। एंड ये भी डिफॉल्ट है, जो भी डिफॉल्ट रखना है आपको, ठीक है। आपका एक बार लाइसेंस जब आपका इंस्टॉल हो जाता है, तो आपको वेरीफाई कैसे करना है कि क्या आपकी कैश मशीन चल रही है। तो आपको 2 टेस्ट करने हैं। नंबर 1, टेस्ट एपीआई कनेक्शन। जब आप टेस्ट एपीआई कनेक्शन पे क्लिक करोगे, तब यहाँ पे वो क्या करेगा कि इस तरह से रिलायंस का करंट प्राइस फेच करेगा, हिस्टोरिकल प्राइस एंड करंट प्राइस फेच करेगा, और यहाँ पे सक्सेस सक्सेस इस तरह से दिखाएगा। अगर ये दोनों चीज सक्सेस आ रही है, इसका मतलब आपका कैश मशीन सेटअप है एंड वर्किंग है, ठीक है। अभी नहीं चलेगा, जब हम लाइसेंस डाल देंगे तब चलेगा। उसके बाद सेकंड चीज है ये टेस्ट बाई सेल। तो ये बेसिकली क्या करेगा कि आपका बाई और सेल करेगा, रिलायंस की एक शेयर को बाय करेगा, रिलायंस के एक शेयर को सेल करेगा, ठीक है। सो दिस इज दैट। आपको अभी क्या करना है आफ्टर दिस कॉल, ताकि हम लाइसेंस सेटअप कर पाए आपका, आपको क्या करना है, आपको इस ब्रोकर क्रेडेंशियल्स में जाना है। एंड ये 4 चीजें आपने ऑलरेडी, जैसे मैंने बताई थी, आपने ऑलरेडी एंजल वन से कैप्चर की होगी। वन इज द क्लाइंट कोड, वन इज द एपीआई की, वन इज द एम पिन दैट इज ऑफ योर एंजल, एंड वन इज टीओटीपी ऑफ योर एंजल। ये आपने, मैंने बताया था फर्स्ट सेटअप में, तो आपने ये 4 चीजें कलेक्ट की होगी। ये आपको 1 बाय 1 एडिट करनी है। 1 बाय 1 मतलब पहले इसको एडिट करना, फिर सेव करना, फिर इसको एडिट करना, फिर सेव करना, इसको एडिट करना, सेव करना, इसको एडिट करना और सेव करना। ऐसा 1 बाय 1 आपको एडिट करना है, सेव करना है। उसके बाद हम आपका लाइसेंस जनरेट करेंगे, एंड फिर आप दोनों ये टेस्ट करके आपका जो सेटअप है उसको आप वेरीफाई कर सकते हो। सो दिस कंप्लीट्स द कॉन्फ़िगरेशन पेज, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है आपको तो लास्ट में लेता हूँ, ठीक है। सेकंड कम्स, हेलो, मैं ऑडिबल हूँ ना? कॉल चल रहा है ना? हाँ यस भाई। यस। ओके ओके, ठीक। सेकंड कम्स द यूनिवर्स। तो आपने यूट्यूब में देखा होगा, रिलायंस निफ्टी के 100 स्टॉक्स जो है, निफ्टी के 100 स्टॉक्स पे इस स्ट्रेटेजी को हम चलाते हैं। उन्होंने एक गूगल शीट भी दी थी। तो ये जो कैश मशीन है वो ऑलरेडी जो एलिजिबल स्टॉक्स है, उन स्टॉक्स को यहाँ पे डायरेक्टली उस शीट से फेच कर लेती है,
ठीक है। सो वो और रोज के रोज ये होता है, डेली बेसिस पे होता है। यहाँ पे जैसे आपको दिखेगा फेच ऑटोमेटिकली फ्रॉम गूगल शीट ऑन 23rd, दैट इज टुडे। तो ये रोज के रोज जो स्टॉक्स उस शीट में आ रहे हैं वो यहाँ पे आपके यूनिवर्स के लिए अपडेट होंगे। यूनिवर्स मतलब इन्हीं स्टॉक्स पे ये जो कैश मशीन है वो ट्रेड लेगी, ठीक है। तो ये रोज ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे। सेकंड कम्स द प्रायोरिटी। सो ये प्रायोरिटी जो है ये भी ऑटो पॉपुलेट होती है। ये इस तरह से होती है कि कि कुछ स्टॉक्स जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आपको एल्गो से बाई सेल करना अलाउ नहीं करता है। वो स्टॉक्स है जब आप एंजल पे जाते हो और बाई की बटन दबाते हो तब आपको एक पॉपअप आता है कि भाई इस तरह से कुछ पॉपअप दिखाता है कि स्क्रिप्ट पी इज ग्रेटर देन 50 फोर ट्रेलिंग क्वार्टर्स। इस तरह से आप जैसे डीमार्ट पे जाके देखोगे या हिंदुस्तान यूनिलीवर पे आप जाके देखोगे तो इस तरह से कुछ पॉपअप दिखाता है। जिन स्टॉक्स पे ऐसा पॉपअप आता है उन स्टॉक्स को बाय सेबी और एनएसई लॉज इट इज नॉट अलाउड टू एल्गो से ट्रेड करना। तो उनकी प्रायोरिटी हमने यहाँ पे लो की हुई है। जो एल्गो से ट्रेड कर सकते हैं विच इज द मैक्सिमम स्टॉक, जैसे टीसीएस हो गया, इन्फी हो गया, इन सब की प्रायोरिटी मीडियम है, ठीक है। सो बात ऐसा है कि हमारा कैश मशीन रोज सुबह जागेगा 9:30 बजे, वो पहले देखेगा कि कोई मीडियम प्रायोरिटी का स्टॉक जो कि ऑटोमेटिकली बाई सेल हो सकता है, क्या उसमें से किसी में हमारा बाई का सिग्नल आया है। बाई का सिग्नल जैसे लास्ट वीक का हाई तोड़ना हमारा बाई का सिग्नल है, तो वो देखेगा कि किसी में भाई बाई का सिग्नल आया है। अगर बाई आया है तो वो बाई कर लेगा, ठीक है। बट अगर किसी भी मीडियम स्टॉक में अगर बाई उसको नहीं मिलता है तो वो लो प्रायोरिटी स्टॉक्स की तरफ जाएगा। और वो लो प्रायोरिटी स्टॉक जैसे समझ लो कोई लो प्रायोरिटी स्टॉक है, समझ लो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर, अगर इसमें बाई आता है तो वो क्या करेगा, आपको NTFY में एक मैसेज भेज देगा मैन्युअल बाय अलर्ट नाम से, मैन्युअल बाय नाम से, ठीक है। सो दो वर्ड्स की तरफ आपको ध्यान रखना है। ऑटोमेटिक बाय, ऑटोमेटिक बाय वो बस आपको बता रहा है कि भाई मैंने बाई कर लिया है, दैट इज जस्ट नोटिफिकेशन कि ऑटोमेटिकली उसने बाई कर लिया है। एंड सेकंड इज मैन्युअल बाय। मैन्युअल बाय मतलब आपको वो बोल रहा है कि आप बाय करो, ठीक है। सो वो लो प्रायोरिटी स्टॉक्स जितने भी है उसके लिए आएगा। तो अगर आप अवेलेबल हो, ऑफिस में आपको टाइम है, आप कर सकते हो, तो आप मैन्युअली वो स्टॉक वो बताएगा कितने, कौन सा स्टॉक, कितनी क्वांटिटी, कितने रुपए पे बाय करो, कब करो, वो सब कुछ बताएगा आपको। तो आपको लो प्रायोरिटी स्टॉक बाय करना है इफ अगर आपको टाइम है, नहीं तो आप सिर्फ ऑटोमेटिक स्टॉक्स में बाय सेल होते रहने दो, ठीक है। सो ये हो गया। अच्छा, डाउट। हाँ बोलो बोलो। ये तो जो ये मैनुअल के लिए नोटिफिकेशन देगा बाई क्या, तो वैसे ही वो सेल के लिए भी देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसको कैसे पता चलेगा हमने किया नहीं किया, बाई किया नहीं किया? हाँ मैं आता हूँ, उस पे आता हूँ, उस ओके। पे आता हूँ। आपको बताना पड़ेगा इसको कि मैंने बाय किया करके, ठीक है। सो उस पे मैं आता हूँ। सो ये हो गया लो प्रायोरिटी स्टॉक, मीडियम प्रायोरिटी स्टॉक। अगर आपको इसमें से कोई स्टॉक ऐसा लगता है कि भाई इसमें तो फ्रॉड हो गया है या इसमें कुछ इशू है, अगर आपको लगता है, सॉफ्टवेयर को तो ये नहीं पता, बट आपके एनालिसिस से आपको लगता है कि भाई ये स्टॉक में मुझे बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है, मैन्युअली नहीं, ऑटोमेटिकली नहीं, कैसे भी नहीं, तो आप क्या कर सकते हो। जैसे आपको लगता है कि भाई आईटी इंडस्ट्री में अब बहुत इशू है ट्रम्प टैरिफ्स की वजह से, वॉट एवर, आपको लगता है कि ये जो टीसीएस है फॉर एग्जांपल, इसमें मुझे नहीं करना है ट्रेड, और ये मीडियम है तो ये तो ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्टेटस बटन है, यहाँ पे जाके आप इसको डिसेबल कर सकते हो। एक बार आपने इसको डिसेबल कर लिया तो कैश मशीन इसमें कभी भी बाय सेल नहीं करेगा जब तक आप जाके इसको एनेबल करते हो हाथ से, ठीक है। ये हो गया मीडियम प्रायोरिटी स्टॉक्स एंड लो प्रायोरिटी स्टॉक्स। अब एक हाई प्रायोरिटी भी आपको दिख रहा है। तो हाई प्रायोरिटी वो स्टॉक्स है जो आप कैश मशीन को देना चाहते हो कि भाई ये स्टॉक चलो निफ्टी 100 में नहीं है बट मुझे अच्छा लगता है ये स्टॉक, एज पर द सेम स्ट्रेटेजी इस स्टॉक में भी ट्रेड ले ले, ठीक है। सो आपको क्या करना है, हाई प्रायोरिटी स्टॉक मतलब यूजर डिफाइंड स्टॉक, जो यूजर ने इसको दिए वो स्टॉक हाई प्रायोरिटी में रहेंगे। सो आपको जाना है रजिस्टर मैन्युअल एंट्री में। अगर आपको कोई स्टॉक देना है, जैसे आपको रिलायंस देना है तो आपको इधर रिलायंस डालना है नाम, फिर इसमें आपको एनएससी का सिंबल डालना है। सो एनएससी का सिंबल का फॉर्मेट इस तरह से होता है, स्टॉक नेम डैश EQ। तो आपको यहाँ पे दिखेगा, जैसे आप जाओगे NSEindia.com में, आप जाओगे NSEindia.com में, समझ लो आप रिलायंस डालते हो, ठीक है।
रिलायंस डालते हो तो आपको दिख जाएगा कि देखो सिंबल है रिलायंस, यहाँ पे ऊपर दिख रहा है आपको सिंबल है रिलायंस एंड इसकी सीरीज है EQ। तो ये रिलायंस डैश EQ बन के एक्चुअल सिंबल इसका बनता है। तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा रिलायंस डैश EQ। ठीक है, तो इस तरह से कैप्स में आपको स्टॉक नेम डैश EQ आपको डालना है और यहाँ पे आपको कुछ दे देना है कि नोट्स दे देना है कि माय एडेड स्टॉक वॉटेवर, आपको कुछ एक नोट्स दे देना है और यहाँ पे आपको ऐड स्टॉक दबा देना है। जैसे आप ऐड स्टॉक दबा दोगे यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, आपने डाला हुआ स्टॉक और उसकी प्रायोरिटी हाई होगी तो सबसे पहले कैश मशीन उसको भाव देगा, अगर उसमें सेटअप आता है तो उसमें ट्रेड लेगा। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स अवर स्टॉक यूनिवर्स। कुछ डाउट? नहीं अभी नहीं। ओके, दिस कंप्लीट्स अवर स्टॉक यूनिवर्स। फिर मैं आता हूँ पोर्टफोलियो में। स्लो हो गया शायद मेरा। ठीक है, मैं आ गया पोर्टफोलियो में। ठीक है, सो पोर्टफोलियो में आपको जो भी स्टॉक्स आप मैन्युअली या ऑटोमेटिकली आप लेते हो, और मैन्युअली ले लिया या कैश मशीन ने ऑटोमेटिकली ले लिया, वो सारे स्टॉक्स यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो में आ जाएंगे। आपको वो क्वांटिटी बताएगा, एवरेज प्राइस बताएगा और टोटल इन्वेस्टमेंट बताएगा। ठीक है, दिस इज नॉट अ प्लेस टू रियल टाइम ट्रैक करने के लिए प्रॉफिट लॉस, ये बस एक आपको आइडिया देने के लिए पेज है। रियल टाइम अगर आपको ट्रैक करना है, जो कि जरूरत नहीं है, बट आप अपने ब्रोकर से कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे आपको बस बता देगा कि कितने स्टॉक्स है, कितनी क्वांटिटी है जो आप होल्ड कर रहे हो। ठीक है, इसमें से कुछ चीज अगर आपको डिलीट करनी है तो देर इज अ डिलीट बटन हियर, यू कैन ऑलवेज डिलीट इट। ठीक है, यहाँ पे सर्च है, आप सर्च कर सकते हो कोई स्टॉक में अगर आपको सर्च करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो का टोटल इन्वेस्टमेंट दिखाएगा विच इज अप्रोक्सीमेट, मतलब अप्रोक्सीमेट है ये, एग्जैक्ट रुपी टू रुपी इसको मैच मत करना, ये अप्रोक्सीमेट है, लगभग सही रहेगा। ठीक है, द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो का करंट वैल्यू कितना है एंड यहाँ पे आपको दिखाएगा ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस। एंड ये ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस आपको इस स्ट्रेटेजी में हमेशा ही निगेटिव दिखाएगा, क्योंकि पॉजिटिव वाले तो हम बेचते चल रहे हैं। ठीक है, एंड ये है विड्रॉएबल बैलेंस। तो आप जो भी प्रॉफिट आपको आ रहा है स्ट्रेटेजी से, जो भी ऑटोमेटिक बाई सेल बाई सेल बाई सेल हो रहा है या मैन्युअल बाई सेल हो रहा है, उसका जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो यहाँ पे एड अप होते जाएगा। ये पैसा आपका है, आप इसको विड्रॉ कर सकते हो और आप अपने चीजों के लिए यूज कर सकते हो। आइदर आप इसका कुछ पार्ट री इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आपको जाके यहाँ से समझ लो मुझे 2000 नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस 2300 रुपए को जाके अपने कैपिटल डिप्लॉयड में ऐड कर दूंगा। और आप जब भी इस पैसे को विड्रॉ कर लेते हो या वापस इसको डिप्लॉय कर देते हो स्ट्रेटेजी के लिए, कुछ भी करो, आप अपने यूज के लिए निकाल लो, घर खर्चे के लिए निकाल लो, या तो वापस स्ट्रेटेजी को दे दो, कुछ भी स्टेप अगर आप लेते हो तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी विड्रॉ पे क्लिक कर देना है, जिससे ये चीज जीरो हो जाएगी और नए ट्रेड से फिर से इसमें एडिशन चालू हो जाएगी। तो ये जस्ट आपका एक प्रॉफिट जो आप घर लेके जा सकते हो, टेक होम मनी जो है यहाँ पे एड अप होते जाएगा। ठीक है, विड्रॉएबल बैलेंस। अब मैं अनिश भाई के क्वेश्चन पे आता हूँ कि भाई कोई स्टॉक अगर हमने मैन्युअली बाई कर लिया तो इसको कैसे पता चलेगा? इसको नहीं पता चलेगा, आपको इसको बताना पड़ेगा कि जो तूने मैन्युअली मुझे बोला था मैंने वो बाई कर लिया है। तो आपको रजिस्टर मैन्युअल ट्रेड में जाना है। रजिस्टर मैन्युअल ट्रेड में जाने के बाद इस तरह से एक फॉर्म खुलेगा, यहाँ पे आपको स्टॉक सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने मैन्युअली बाई कर लिया, समझ लो DLF या डीमार्ट कर लिया, डीमार्ट डालना है, यहाँ पे प्राइस डालना है, समझ लो 5000 में आपने लिया प्राइस, क्वांटिटी आपने डालना है, जो भी आपने 5 क्वांटिटी ली, जो भी जिसमें भी एग्जीक्यूट हुआ आपके ब्रोकर में, वहां पे डालना है और आपको रजिस्टर्ड ट्रेड में दबा देना है। थोड़ी देर वेट करना है, आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा NTFY से कि ये जो ट्रेड है वो रजिस्टर हो गया है। इस चीज को अभी मैक्सिमम 2 से 3 मिनट लग सकते हैं, आगे जाके ये इंस्टेंटेनियसली हो जाएगा, बट आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा। जैसे ही कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा, आपको आपका जो शेयर है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर लेगा। तो आप एक बार वेरीफाई भी कर सकते हो कि जो मैंने
बाय किया था वो क्या यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्वांटिटी बराबर आ रही है, ठीक है। सो इस तरह से रजिस्टर मैनुअल बाय करना है। अगर आपने किसी को मैन्युअली सेल किया, आपको लिख के आएगा नोटिफिकेशन में कि भाई ये मैन्युअली सेल करो। हो सकता है ऑटोमेटिकली बाय किया हो बट मैन्युअली सेल करने बोले, क्योंकि ये लिस्ट रोज अपडेट करता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की कौन से हाई प्रायोरिटी या पॉपअप स्टॉक्स है और कौन से नहीं है, ठीक है। सो अगर आपको मैन्युअली सेल करने का आया तो आप हाथ से ब्रोकर में बेच दो और रजिस्टर मैनुअल ट्रेड में जाओ, सेल में जाओ, यहाँ पे स्टॉक डालो, कौन सा स्टॉक कितने प्राइस कितनी क्वांटिटी आपने बेचा, ये अपने आप आ जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू, और आपको रजिस्टर ट्रेड कर देना है ताकि आपने सेल कर दिया। तो कैश मशीन को आपको बताना है कि मैंने सेल कर दिया, नहीं तो वो उसको ट्रैक करते रहेगा उसी शेयर को आपके बेचने के बाद भी, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स अवर पोर्टफोलियो। प्रीटी मच सिंपल एंड बेसिक चीजें, 4 चीजें हैं बस, 4-5 चीजें, दैट्स इट, ठीक है। इट कंप्लीट्स अवर पोर्टफोलियो। किसी को कुछ डाउट? यहाँ पे अगर मैंने वो मैनुअल मैंने बाय किया, ठीक है, हाँ और वो यहाँ पे एंटर करना मैं भूल गया, हाँ। तो कैश वो सेल करेगा नहीं करेगा उसको फिर फ्यूचर में? नहीं, कैश मशीन उसको ट्रैक नहीं करेगा। कैश मशीन उसको ओके। ये मानेगा कि आपने भाई आपका डीमैट है, क्योंकि तो आपने किसी और स्ट्रेटेजी के हिसाब से लिया होगा। फिर ओके। उसको नहीं पता ना कि ये मेरे लिए लिया है। हाँ हाँ। तो कैश मशीन को आपको बताना होगा कि भाई आप जैसे तुमने बोला था वैसे मैंने ले लिया, यू हैव टू गो एंड रजिस्टर दैट मैनुअल ट्रेड। अगर ओके, ये आपके जो पास टाइम लिस्ट है में, तो। हाँ क्या बोला? हाँ बोलो भाई। हाँ, जो लिस्ट में दिखेगा वही वो ट्रैक करेगा, वो करंट होल्डिंग्स का। हाँ, ये करंट होल्डिंग्स में जो है उन्हीं को ट्रैक करेगा, उन्हीं में बाय करेगा, उन्हीं में एवरेज करेगा, उन्हीं में सेल करेगा। तो 3 लेग्स है इस स्ट्रेटेजी में, है ना। इधर बाय हाँ, करेगा, या तो एज पर द स्ट्रेटेजी रूल्स एवरेज करेगा, एवरेज करेगा मतलब रीबाई करेगा, और जी। जब इसको टारगेट परसेंटेज प्रॉफिट मिलता है जो कि डिफॉल्ट 1.5% है तो वो सेल कर देगा, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स अवर पोर्टफोलियो। और आप ये बढ़ाते जा सकते हो, और जब आपने पैसे विड्रॉ कर लिए एक बार अपने बैलेंस से, तो आप ऑलरेडी विड्रॉ पे क्लिक करके इसको काउंटर को 0 कर देना, ठीक है। एंड देन कम्स अवर लास्ट थिंग विच इज द रिपोर्ट्स। जब आप रिपोर्ट पे जाते हो, थोड़ा नेटवर्क स्लो है, ये मेरे वीपीएस से आ रहा है, आपका आपके वीपीएस पे है, सो इट्स ऑल लोकल। इसमें कुछ भी भाई वो कुछ भी सर्वर्स वगैरह नहीं है, ये सर्वर भी आपका ही है और मोबाइल भी आपका ही है। भाई वो जो बोला विड्रॉ करने का, हम्म। वो तो जो भी 22 लोग मेरे अकाउंट से होगा वो, तो पैसा उसी में आएगा। आप विड्रॉ कर सकते हो ना पैसे को सीधा, विड्रॉ टू कैश। अच्छा, ओके, अकाउंट में। हाँ, अकाउंट में आप अपने बैंक अकाउंट में ले लो पैसे को और हाँ जीरो वो, जीरो कर दो, हाँ वो, है ना। मुझे लगा एपीआई का अलग कुछ होता है क्या, एपीआई बाय नहीं सेल नहीं नहीं, का? वो बस एक ट्रैक करने के लिए कि भाई ये मेरा शुद्ध मुनाफा है, मुझे घर लेके जाना ओके। है, that's it, अच्छा अच्छा। है ना। सो दैट्स इट। ये नंबर 1 मैं रिपोर्ट्स में आया। रिपोर्ट्स में आपको नंबर 1 इक्विटी कर्व दिखेगी। तो जैसे जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ते जाएगा इस तरह से आपकी इक्विटी कर्व जो है बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपके मुनाफे बढ़ते जाएंगे आपकी इक्विटी कर्व बढ़ती जाएगी। इसमें लॉसेस का कुछ प्राविधान नहीं है, बट मेरे इसमें कुछ लॉसेस भी दिख रहे हैं क्योंकि ये टेस्टिंग अकाउंट है, तो इसमें कुछ बाय सेल हम टेस्ट करते रहते हैं, इसलिए इसमें कुछ लॉसेस भी दिख रहे हैं आपकी। आइडियली आपकी ये इक्विटी कर्व ऊपर 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 जाती रहेगी जैसे मेरी भी जा रही है, ठीक है। एंड जहां जहां प्रॉफिट हो रहा है वो आपको डेट एंड उसके साथ दिखाएगा कि क्या कहाँ कितना कितना प्रॉफिट है। उसके बाद उसके बाद ये है आपका रिपोर्ट्स। तो आपको यहाँ डेट, कौन सा स्टॉक कितने में बाय किया था, कितना प्राइस, कितने क्वांटिटी, कितने में बाय किया, कितना क्वांटिटी सेल किया, कितने प्राइस में सेल किया, वो करके आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आता है ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे पॉपुलेट होते जाएगा। तो अगर आप 1.5% डाल रहे हो, अगर अभी स्टार्टिंग के 10-15 ट्रेड्स आप डिफॉल्ट में ही लेना, तो 7,500 अगर आपका आ रहा है, सो 1.5% ऑफ 7,500 आपका 112 रुपया कुछ आएगा। तो ये 112 रुपये यहाँ पे आपको दिखते रहेगा, ठीक है। ये पॉपुलेट यहाँ पे होते रहेगा। एंड ये रोज के है लगभग, एंड ये सितंबर का है सिर्फ, है ना। ये सिर्फ सितंबर के सारे ट्रेड्स है जो बाय सेल होते गए। फिर ये
इस तरह से अगस्त के और महीने महीने के एंड में आपको टोटल भी दिखा देगा कि इस महीने में आपने कितना पैसा कमाया। कुछ अगर गलत एंट्री हो जाती है किसी वजह से तो यहाँ पे डिलीट करने का ऑप्शन भी आपके पास है। सो दिस कंप्लीट्स आवर रिपोर्ट्स। यहाँ पे कुछ ऊपर डिबग ऑप्शंस है बट वो हमारे लिए डेवलपर्स के लिए अगर कुछ इशू होता है तो देखने के लिए आपको इसमें जाने की कोई जरूरत नहीं है, बट देयर इज सम डिबग कि भाई अंदर क्या मशीन कर रही है। सो देयर आर सम डिबग ऑप्शंस हियर, आपको इसमें जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स आवर डेमो। तो आपको करना यह है कि आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, आपको ये ब्रोकर क्रेडेंशियल्स चारों बराबर से एंटर करके सेव कर देना है। जब आपके ब्रोकर क्रेडेंशियल्स सेव हो जाते हैं तो आपको मुझे बताना है कि भाई हमने ब्रोकर क्रेडेंशियल्स डाल दिया है, हम इसमें लाइसेंस इंस्टॉल कर देंगे। आपके क्लाइंट आईडी के लिए लाइसेंस रहेगा ये, एंड लाइसेंस इंस्टॉल होने के बाद हम आपको बता देंगे कि आपकी कैश मशीन रेडी है। आप यहाँ पे टेस्ट एपीआई ये और ये वाला कर सकते हो, और उसके बाद क्योंकि अभी मार्केट लाइव है तो यहाँ पे आपका ट्रेडिंग जो है वो चालू हो जाएगा। मैक्सिमम स्टॉक्स में ट्रेड उतना ही लेगा वो जितना आपने एक चीज और, हाँ, जितना आपने यहाँ पे डाला है। मैक्सिमम फ्रेश बाइज अगर 2 है तो 2 ही लेगा, 3 है तो 3 ही लेगा। अगर आपको रोक देना है स्ट्रेटेजी को फॉर सम पर्पस कि भाई नहीं अभी और पैसा नहीं डालना है, वॉट एवर आपको रोक देना है अभी कि नया बाय नहीं करना है, एवरेज सेल करते रहे भाई, जो है वो खत्म कर, बट नया कुछ मत खरीद। अगर आपको ऐसा करना है तो आपको यहाँ पे 0 कर देना है इस वैल्यूज को। यहाँ पे लिखा भी है सेट टू 0 टू डिसेबल फ्रेश बाइज, तो आपको यहाँ पे 0 कर देना है, कुछ भी नया बाय नहीं करेगा। सो फॉर 10 to 15 ट्रेड्स आप सब कुछ डिफॉल्ट रहने दो एंड यू कैन स्टार्ट द जर्नी। कुछ क्वेश्चन है आपको? ठीक है, मैं अभी ये एक बार तो कीज वो सब अपडेट करके आपको अभी कंफर्म कर देता हूँ। हाँ, आप कंफर्म कर दो कीज वगैरह सब डाल के। हमको आधा घंटा तो लगेगा। मेरे साथ में जो काम करते हैं लोग उनको मैं बताऊंगा कि आपने डाल दिया है, दे विल अपडेट इट। तो मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ अभी, हमारा वॉक थ्रू हो चुका है। जस्ट अ मिनट।